नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। अब बात करते हैं अगली लग्न के बारे में, यानी कि तुला लग्न के बारे में और उसके स्वामी शुक्र के सभी 12 भाव में कैसा प्रभाव होगा इसके बारे में। ये हमने पहले ही बताया है कि ग्रह जितना बलवान होगा फल उसी के अनुसार देगा। अगर लग्नेश बहुत अच्छा बलवान है तो कुंडली में वह बहुत अच्छे फल देगा। तो आइए जानते हैं तुला लग्न की कुंडली में लग्नेश शुक्र का सभी 12 भावों में फल। यदि शुक्र यानी यदि लग्नेश प्रथम भाव में ही बैठ जाए तो यह कुंडली के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर होता है क्योंकि शुक्र सौंदर्यता के कारक ग्रह हैं, विलासता के कारक ग्रह हैं। ऐसे व्यक्ति के नयन नक्श बहुत ही सुंदर होते हैं, शरीर बहुत सुंदर होता है, उसके शरीर की बनावट बहुत सुंदर और सुडौल होती है। ऐसा व्यक्ति देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, मगर ऐसा व्यक्ति थोड़ा जिद्दी स्वभाव का भी हो सकता है, यानी नटखट भी हो सकता है, मगर होता बहुत आकर्षक है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा कामी भी हो सकता है क्योंकि शुक्र कामुकता के कारक हैं। मगर यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को हर प्रकार का सुख देंगे। व्यक्ति को शारीरिक सुख, शिक्षा, ज्ञान। जब लग्न में शुक्र बैठता है तो ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत ही मधुर होता है। यहाँ पर बैठे शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो विवाह के लिए भी बहुत सुंदर होता है क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का कारक ग्रह है और शुक्र पत्नी के कारक हैं, यानी शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है। तो यह विवाह भाव के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यदि शुक्र द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यह धन, वाणी और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को धन संरक्षण करने में यानी धन बचाने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे व्यक्ति का अपने कुटुंब से अच्छा संबंध होता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत प्रभावशाली होती है क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है और शुक्र एक सौम्य ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सौम्य होती है। वह जब भी बोलता है तो सामने वाला व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित हो जाता है, यानी ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सुंदर होती है। तो द्वितीय भाव में बैठकर शुक्र अच्छा ही फल देते हैं। और यदि शुक्र तृतीय भाव में बैठ जाएं, यहां पर शुक्र बहुत शुभ नहीं है क्योंकि यह परिश्रम का भाव है, संघर्ष का भाव है, छोटे भाई बहन का भाव है। तो यहाँ पर वह बहुत संघर्ष कराते हैं। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति को वो साहसी भी बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि यहाँ पर छोटे भाई बहन को उसको सुख जरूर मिलता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को गले और छाती के छोटे छोटे रोग बार बार उसको परेशान करते रहते हैं। और यदि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठ जाए, यहाँ पर शुक्र व्यक्ति को बहुत ही सुंदर फल देते हैं। यहाँ पर यदि शुक्र है यानी कि तुला लग्न में उसका स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि वैसे भी यह शुक्र के मित्र की राशि है, क्योंकि यहाँ मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि शुक्र के मित्र हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शुक्र हर प्रकार का शुभ फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाहन, गाड़ी, घर, जमीन जायदाद से वो संपन्न करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपनी माँ का भी पूरा सुख मिलता है। चतुर्थ भाव में बैठकर शुक्र दसम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जो काम का भाव है, यानी कि नौकरी और व्यवसाय का भाव है। तो यहाँ पर ये उसमें भी वृद्धि करती हैं। और यदि शुक्र पंचम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर शुक्र की मित्र राशि है, क्योंकि यहाँ पर कुंभ राशि है और कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं, उस शनि शुक्र के मित्र हैं। तो यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। संतान के लिए ही बहुत अच्छा है, शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा है। मगर देखा गया है यदि शुक्र पंचम भाव में बैठ जाएं तो ऐसे व्यक्ति को
पुत्री सुख बहुत ही अच्छा मिलता है। ऐसे व्यक्ति को पुत्री बहुत ही ज्ञानी, सुशील, संपन्न होती है और ऐसे व्यक्ति को कई पुत्रियां भी हो सकती हैं। पंचम भाव प्रेम का भाव है, तो प्रेम के लिए भी यहां पर शुक्र अच्छे होते हैं। और यदि शुक्र छठे भाव में बैठ जाए, हालांकि यहां मीन राशि है और मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, मगर फिर भी यहां पर शुक्र बुरा ही फल देंगे, क्योंकि उच्च राशि में बैठकर शुक्र शक्तिशाली हो गया है। तो यहां पर बैठकर शुक्र थोड़ा अच्छा फल ये देंगे कि यह आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। किसी भी तरह का मुकदमा आदि चल रहा है तो उसमें विजय दिलाएंगे। ये सब के लिए तो ये अच्छा है, मगर इसके बाद ये शत्रु, ऋण, रोग आदि सब बढ़ा देंगे। यहां पर बैठकर शुक्र शत्रुओं को भी बढ़ाएंगे, रोग भी बढ़ाएंगे, ऋण भी बढ़ाएंगे, परेशानियां भी बढ़ाएंगे, संघर्ष भी बढ़ाएंगे। तो यहां पर बैठा शुक्र हर तरह से बुरा ही होता है। तो छठे भाव में शुक्र हर तरह से बुरा ही फल देते हैं। यहां पर अगर शुक्र बैठा हो तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखे से भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। और यदि शुक्र सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहां पर शुक्र अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में बैठकर शुक्र लग्न पर दृष्टि डालते हैं, तो लग्न के भी लिए अच्छा है और सप्तम भाव का कारक ग्रह भी शुक्र है। तो यहां पर शुक्र अच्छा ही फल देते हैं। पत्नी के लिए अच्छा है, विवाह के लिए अच्छा है, साझेदारी के लिए अच्छा है, और ये प्रेम का ग्रह है तो प्रेम के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की पत्नी भी बहुत सुंदर होती है, ऐसे व्यक्ति को प्रेम में बहुत सफलता मिलती है, ऐसे व्यक्ति का अपने पत्नी से बहुत लगाव होता है और व्यक्ति की साझेदारी भी बहुत अच्छी रहती है। यदि व्यक्ति किसी साझेदार के साथ अपना कोई कार्य करे तो उसमें सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी बहुत अच्छे होते हैं। और यदि शुक्र अष्टम भाव में बैठ जाए, यहां पर शुक्र स्वराशि का जरूर है, मगर यहां पर वह बुरा फल ही देगा, क्योंकि अष्टम भाव एक अशुभ भाव है। तो यहां पर शुक्र हर तरह के अशुभ फल देंगे। यहां पर अगर शुक्र बैठा हो तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को धोखे से भी हीरा नहीं पहनना चाहिए। यहां पर बैठकर शुक्र व्यक्ति के हर कार्य में रुकावट पैदा करेंगे, संघर्ष बढ़ाएंगे, बीमारी बढ़ाएंगे। यहां पर शुक्र व्यक्ति को इतना परेशान करते हैं कि व्यक्ति संघर्ष करते करते टूटने लगता है। यहां पर यदि व्यक्ति को कोई सफलता मिलती है तो बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। तो अष्टम भाव में शुक्र किसी भी तरह से अच्छे नहीं होते हैं। और यदि शुक्र नवम भाव में बैठ जाएं तो यह उनके मित्र की राशि है, क्योंकि यहां पर मिथुन राशि है और मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध शुक्र के मित्र हैं। तो यहां पर शुक्र अच्छा ही फल देते हैं। यहां पर बैठा शुक्र पिता के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये पिता के भाग्य को भी बढ़ाते हैं, पिता के कार्यों में सफलता मिलती है, यह हर तरह से अच्छा होता है। यहां पर बैठकर शुक्र भाग्य को बढ़ाते हैं। ऐसा व्यक्ति थोड़ा धर्मात्मा टाइप का होता है, यानी कि धार्मिक होता है, सौम्य सुशील स्वभाव का भी बनाते हैं। तो नवम भाव में बैठा शुक्र हमेशा अच्छा ही फल देता है। और यदि शुक्र दसम भाव में बैठ जाएं तो यहां पर शुक्र अच्छे माने जाते हैं। यहां पर नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, काम के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। यहां पर व्यक्ति को हीरा धारण जरूर करना चाहिए, तो आदमी को बहुत लाभ होता है। जब शुक्र दसम भाव में बैठता है तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी बहुत अच्छा और सुशील होता है। तो दसम भाव में बैठकर शुक्र हमेशा अच्छा ही फल देते हैं। और यदि शुक्र 11वें भाव में बैठ जाएं तो यह शत्रु की राशि है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है और सिंह राशि के स्वामी सूर्य शुक्र के शत्रु ग्रह हैं। यहाँ पर बैठकर शुक्र थोड़ा लाभ जरूर बढ़ाते हैं, थोड़े लाभ की संभावनाएं बढ़ा देते हैं और ऐसे व्यक्ति की आय को भी वो बढ़ाते हैं। मगर यहाँ पर बैठकर शुक्र बड़े भाई से परेशानियां पैदा करते हैं। ऐसे व्यक्ति को बार बार बीमारी होती है,
छोटी छोटी बीमारियों से ऐसा व्यक्ति बार बार परेशान रहने लगता है, तो 11वें भाव में बैठकर शुक्र बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। और यदि शुक्र 12वें भाव में बैठ जाए तो यहां पर कन्या राशि है। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। इस कुंडली में सबसे बुरा फल शुक्र 12वें भाव में ही देते हैं। यहां पर यदि शुक्र बैठ गया तो ऐसे व्यक्ति को सैया सुख में बहुत परेशानी आती है। ऐसा व्यक्ति आडंबरी होता है, बहुत ज्यादा खर्चीला होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आडंबर दिखावे के लिए खर्च करता है। ऐसा व्यक्ति कामी भी हो सकता है। यहां पर बैठकर शुक्र व्यक्ति को शुगर रोग से पीड़ित कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति खर्च बहुत करने लगता है। और अगर 12वें भाव में शुक्र बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी कीमत पर हीरा धारण नहीं करना चाहिए। हीरा धारण तभी करना चाहिए जब शुक्र शुभ हो, सही घर में बैठे हों, और अगर वो थोड़े निर्बल हैं तभी आपको हीरा धारण करना चाहिए। इससे क्या होता है कि शुक्र की शक्ति बढ़ जाती है तो अच्छे फल और अधिक बढ़ जाते हैं। और अगर हम दुर्भाग्य से तब हीरा पहन लें जब शुक्र बुरे भाव में बैठा हो, तो वह उस भाव को जागृत कर देता है, उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देता है, तो परेशानियां ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो यह था तुला लग्न की कुंडली में तुला लग्न के स्वामी शुक्र का सभी 12 भाव में फल कैसे करना चाहिए। यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।